प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था पूरे के पूरे समाज को, दलित समाज को, कि सरकार अपनी तरफ से रविदास मंदिर को बनवाएगी। आज तक नहीं बनवाया गया। कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री वहां पे LNJP अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गए और उन्होंने आदेश दिए कि अब तमाम जगह जो है आसपास की वो LNJP और MEMC की है, इसलिए वहां पे जो है एनक्रोचमेंट को, उसको पहली बात तो एनक्रोचमेंट कहना ही अपने आप में गलत बात है कि आप उस बात को एनक्रोचमेंट कह रहे हैं, और कहा गया इन सबको जो है डिमोलिश किया जाएगा। खाली करने का नोटिस आ गया है। डिमोलिशन का इलीगल ये आ गया कि भाई आपका मंदिर जो है इलीगल है। आज से कुछ वर्ष पहले आप लोगों को याद होगा, तुगलकाबाद इलाके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट की DDA ने परसों पुराने प्राचीन रविदास मंदिर के ऊपर बुलडोजर चलाया था। सबको याद है। कालका जी की जो मेन रोड है उसको रविदास मार्ग कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले वहां रविदास जी का मंदिर रहा, उसकी वजह से उस पूरी रोड का नाम रविदास मार्ग रहा, जिसपे एक तरफ कालका जी है पूरा का पूरा, एक तरफ गोविंदपुरी है, आगे दूसरी तरफ तुगलकाबाद है, संगम विहार है। और तमाम आश्वासनों के बावजूद आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था पूरे के पूरे समाज को, दलित समाज को, कि सरकार अपनी तरफ से रविदास मंदिर को बनवाएगी। आज तक नहीं बनवाया गया, सबके सामने है। और आज जो खबर मैं आपके बीच में लाया हूं वो हैरान कर देने वाली खबर है कि दिल्ली के दलित समाज और खास तौर पे जो हमारे जाटव समाज के जितने भी संत महात्मा हुए यहाँ पर, उन सब की समाधियां जिस मंदिर में हैं, जिस प्राचीन मंदिर में हैं, प्राचीन स्वामी हैदरदास जी का मंदिर आजादी से पहले का मंदिर है। और छोटा मोटा मंदिर नहीं है ऐसा कि किसी ने घेर के बना लिया, 1000 गज से ज्यादा बड़ा मंदिर है, स्थापित मंदिर है, बाकायदा उसके अंदर एक आश्रम चलता है, धर्मशाला चलती है, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने है। आज भी जितने मरीज आते हैं और उनके तीमारदार को अगर सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती तो उनका अटेंडेंट जाके वहां पे उस धर्मशाला आश्रम में, उस मंदिर में रहता है और लोग सेवा करते हैं। देश आजाद हुआ है 1947 में, और जब 1930 में अंग्रेजों के जमाने में इरविन हॉस्पिटल बन रहा था, उससे पहले भी ये मंदिर मौजूद था। बताया जाता है कि जब इरविन अस्पताल बनाने के लिए वहां पे लेबर, मिस्त्री, मजदूर काम करते थे, वो भी आराम करने के लिए, कभी पानी पीने के लिए, लेटने के लिए मंदिर के अंदर जो है थोड़ी देर शरण लेते थे। ये वो मंदिर है। 1930 में शुरू हुआ, 1936 के अंदर इरविन अस्पताल शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक वो इरविन अस्पताल का नाम बदल के आजादी के बाद जो है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल कर दिया गया। मगर वो मंदिर ने वो सारा इतिहास देखा है इरविन से लेकर LNJP का। फिर उसके अंदर बाद में मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया, वो भी मंदिर के सामने, ये इतिहास भी देखा गया। फिर GV पंत अस्पताल आ गया, गुरु नानक आई अस्पताल आ गया, ये तमाम अलग अलग अस्पतालों का पूरा वहाँ कॉम्प्लेक्स बन गया। मगर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। और बड़े शर्म की बात है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री वहाँ पे LNJP अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गए और उन्होंने आदेश दिए कि अब तमाम जगह जो है आसपास की वो LNJP और MEMC की है, इसलिए वहां पे जो है एनक्रोचमेंट को, उसको पहली बात तो एनक्रोचमेंट कहना ही अपने आप में गलत बात है कि आप उस बात को एनक्रोचमेंट कह रहे हैं, और कहा गया इन सबको जो है डिमोलिश किया जाएगा। और इसी श्रृंखला में मंदिर को डिमोलिशन का या खाली करने का नोटिस आ गया है। डिमोलिशन का इलीगल ये आ गया कि भाई आपका मंदिर जो है इलीगल है। मैं समझता हूं
ये सरकार की तरफ से एक बहुत घटिया कदम है और पूरे समाज को आहत करने वाला कदम है। मैं एक बार, हमारे बहुत सीनियर साथी हैं भाई विशेष रवि, करोलबाग से विधायक भी हैं और मंदिर के अंदर आना जाना रहा है, वो अपनी बात कहेंगे। देखिए, बहुत दुखद है कि समाज के, दलित समाज के एक मंदिर को, जो एक पवित्र स्थान है, जो सौरभ भाई ने बताया आपको कि वहाँ पर दलित समाज के संत महात्माओं की समाधि है। हमारे समाज के बच्चे, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग वहाँ जाके माथा टेकते हैं, उस जगह से, उस स्थान से प्रेरणा लेते हैं, अच्छे काम करने की ऊर्जा लेते हैं। और आज से नहीं, वर्षों से, आज़ादी से पहले से जो है वो स्थान बना हुआ है और तब से ही जो है वहाँ पर हमारे समाज के लोग जाते हैं, निरंतर जाते हैं और बड़े भव्य भव्य वहाँ कार्यक्रम भी होते हैं और सब लोग जाते हैं वहाँ पर, जाके आशीर्वाद लेते हैं अपने गुरु महाराजों का, संत महात्माओं का, और अपने जीवन में अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। ऐसी जगह को, ऐसे स्थान को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको गैर कानूनी बोलना, उसको तोड़ने की बात करना, मुझे लगता है कि इससे जो है बुरी जो है और कोई बात नहीं सकती है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी जो है भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के साथ निकाल रही है कि जब हम देखते हैं, अभी हम 2019 में जो गुरु रविदास जी का मंदिर तुगलकाबाद में तोड़ा गया, अगस्त के महीने में, ये इत्तेफाक है कि अगस्त के महीने में ही 2019 के अंदर तुगलकाबाद में स्थित मंदिर, जो मतलब 500-600 साल पुराना था, 600 साल पुराना, जब तुगलक जो है इस जगह का शासक था, दिल्ली के अंदर तुगलक जो है शासक रहा है बहुत लंबे समय तक, और संत गुरु रविदास जी जो है उनका स्थान वहाँ पर था। तो तुगलक ने जो है संत रविदास जी को जो है वो अपनी जमीन दी थी और तब से जो है वो मंदिर वहाँ बना हुआ था। 2019 में उस मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर तोड़ने के बाद जब हल्ला हुआ, दलित समाज सड़क पे आया, तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, कई बारी, अभी हाल ही में जब पंजाब में चुनाव थे, 3 साल पहले जब पंजाब में चुनाव थे, तो वहां बड़ी सभा के अंदर मंच से उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो संत रविदास जी का मंदिर है उसको हम जल्दी जो है बना के जो है समाज को सौंपेंगे। लेकिन वो दिन है और उससे पहले का दिन है और आज का दिन है, मंदिर बनाना तो छोड़िए, अब इनकी जो है निगाह और जो दलित समाज के मंदिरों की है, जो स्थानों की है, उसके ऊपर लग गई है, उसे खाली करने पे लग गई है। तो हम और सब लोग यहाँ पर जो है इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये ना सोचे, इस भुलाके में ना रहे कि अगर उन्होंने एक मंदिर हमारा तोड़ दिया समाज का तो आगे भी कुछ कर लेंगे। समाज इस समय जागरूक है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा से बहुत अच्छे से वाकिफ है। अगर उन्होंने मंदिर की तरफ जो है गलत निगाह से देखा भी, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अगर गलत निगाह डाल के देखा भी तो समाज जो है वो वहां पर इकट्ठा भी होगा और भारतीय जनता पार्टी को ये बता देगा कि जनता की ताकत के आगे, समाज की ताकत के आगे कोई सरकार जो है कुछ नहीं है।